यहाँ से ध्यान देना कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी टी। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ऐसे लिखूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई वन डिवाइडेड बाई पी टी, तो भी चल जाएगा। आप कहोगे सर वाई वन कहाँ से आया? पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखा है? एक्स वन कॉमा वाई वन। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? एक्स वन है। लेकिन ये वाला जो हाइट है वो कितना है? वाई वन है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि भाई हाइट आ गई वाई वन। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए था? पी टी चाहिए था। तो मैंने कहा कि अगर मुझे पी टी चाहिए तो पी टी यू कैन राइट कि पी टी इज इक्वल टू वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा, है ना। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि दिस पी टी यू कैन राइट कि दिस पी टी इज ऑल्सो इक्वल टू वाई वन कोसेक थीटा। क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ मैं क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आए। अगर टेंजेंट है तो उसका कोई स्लोप आएगा। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स ही तो होता है स्लोप। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे कोई टैन थीटा वाली बात दिखे। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, साइन से कोसेक में आया, कोसेक से मैं कॉट में जाऊंगा, कॉट से मैं टैन में चला आऊंगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कि पी टी इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप कहोगे हाँ सर सही है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करूँगा? पी टी इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर रूट वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बात भी सही है। अच्छा, अब देखो मुझे यही तो कैलकुलेट करना था। अब यहाँ से मेरा जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है मेरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरा क्या है? पी टी है ना। तो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई वन स्क्वायर रूट वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। किस पॉइंट पर? एट पी। मॉड लगा दिया। आसान सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बात है। देखो बॉक्स कर दे रहा हूँ इसको। तो ये क्या आ गया? मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। अगर मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, आप ऐसे ही क्या कर सकते हो? लेंथ ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो आप। ऐसे ही आप क्या करोगे? लेंथ ऑफ नॉर्मल भी निकाल लोगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो आसान है बिल्कुल, इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको याद हो जाएगा, बट अगर इनकेस नहीं याद है तो इट विल टेक हार्डली अ मिनट टू फाइंड इट आउट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे अपन। इसी में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये थोड़ा डायग्राम दिखते रहे तो अच्छा है ना। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बात करूं, देखो दोनों तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप मैंने आपको एक बता दिया, दूसरा यू कैन फाइंड इट आउट। लेकिन चलो मैं कर ही देता हूँ, चलो कर देता हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, देखो ध्यान दे लो, यहाँ तक की बात सही है। अच्छा, वैसे ही अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात कर लूँ, किस ट्रायंगल की बात कर लूँगा मैं? इन ट्रायंगल पी एस एन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर ली मैंने? पी एस एन की बात कर ली मैंने। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? मेरा टारगेट क्या है? मुझे पी एन फाइंड आउट करने में मेरा इंटरेस्ट है ना। तो मैंने ऐसे लिख लिया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू पी एस डिवाइडेड बाई पी एन। तो यू कैन राइट कि भाई ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये कैसा लिखा हुआ है? कॉस थीटा वाई वन डिवाइडेड बाई कितना? पी एन। मुझे पी एन चाहिए, तो पी एन कैन बी रिटन एज वाई वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब अपना टारगेट क्या है? टैन थीटा चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस डायरेक्शन से जाना है। आपको समझ में आने लग गया होगा किस डायरेक्शन से जाना है। देखो मैं ऐसे चलूंगा, है ना। देखना, ध्यान देना। देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ कि भाई पी एन इज इक्वल टू वाई वन सेक थीटा, है ना। तो पी एन इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। काम खत्म। तो पी एन कैन बी रिटन एज वाई वन स्क्वायर रूट वन प्लस कितना? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एट पी। ये मेरा क्या आ जाएगा? देखो ऐसा आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। अब लेंथ है तो इसके आगे क्या लगाओगे? मॉड लगाओगे। तो ये मेरा क्या बन गया?
लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल कर आ गया। ये क्या आ गया भाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल कर आ गया। ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा ऐसे ही आप देख लोगे कि मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए, है ना। ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, टी एस चाहिए। तो बहुत आसान सी बात है बिल्कुल, ये तो बचपन में पढ़ते थे यार, 10th वेंथ का क्वेश्चन हो गया ये तो, छोटी सी बात है, बिल्कुल आप आसानी से कर लोगे। वापस कौन सा ट्रायंगल आपने ले लिया, पी एस टी ले लिया। ऐसे मुझे फॉर्मूलाज तो लिखने ही है ना, इसलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, थोड़ा प्रोसेस से ही चला जा रहा हूँ। ये ट्रायंगल पी एस टी में ले लिया। अब मुझे क्या लेना चाहिए, tan थीटा लेना चाहिए। अगर मैं tan थीटा लेता हूँ तो दिस इज पी एस अपॉन टी एस विच इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई टी एस। नाउ यू कैन राइट टी एस इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई कितना, tan थीटा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि टी एस विल बी इक्वल टू y1 डी एक्स अपॉन डी वाई। किस पॉइंट पर चाहिए, एट P। तो ये मेरा क्या आ गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया। अब इसके आगे मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि लेंथ है, निगेटिव होना नहीं चाहिए, तो मॉड लगा दिया। वैसे ही आप नेक्स्ट क्या फाइंड आउट कर लोगे कि भाई मुझे दे दो भाई लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दे दो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फाइंड आउट कर लो। तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना। तो ट्रायंगल उठा लिया हमने, कौन सा, पी एस एन उठा लिया। ठीक है, वापस मुझे क्या लेना चाहिए, tan थीटा लेना चाहिए, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, देखना ध्यान देना कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू पी एस डिवाइडेड बाई कितना, एस एन। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो देखना ध्यान देना। इस बात को आप कितना लिख सकते हो, कॉट थीटा लिखोगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू पी एस डिवाइडेड बाई व्हाट, एस एन। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, एस एन ही तो फाइंड आउट करना है। तो एस एन यू कैन राइट पी एस डिवाइडेड बाई कॉट थीटा विच इज इक्वल टू पी एस tan थीटा। तो एस एन यू कैन राइट, एस एन यू कैन राइट पी एस इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कहाँ आना चाहिए भाई, एट पी आना चाहिए। लेंथ है, निगेटिव नहीं होगा, तो दिस इज योर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दिस इज योर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सिमेट्रिक है, अगर आप देखोगे चारों फॉर्मूले में तो सिमेट्री आपको दिखाई देगी, है ना। अगर आप देखोगे चारों फॉर्मूले में तो सिमेट्री आपको दिखाई देगी। देखो कैसे है, देखना ध्यान देना, देखना ध्यान देना, देखना। मैं एक बार एक जगह समराइज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चंस बनाने का टाइम आ गया है। इससे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, है ना। देखना ध्यान देना कि मैंने अगर बात करी कि भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट की, अगर मैं बात करूंगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने कितना निकाला, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y1 स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर एट P। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है अपना, लेंथ ऑफ नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हमने कितना कैलकुलेट किया, y1 स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स सॉरी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एट P। वैसे ही अगर मैं देखूं कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमने कितना निकाल लिया है, y1 डी एक्स बाई, ऐसा ही आया ना, ऐसा ही आया होगा, देख लेना भाई, एक बार चेक कर लेना। अभी अभी हमने तो फाइंड आउट किया ही था, मुझे ही याद नहीं। डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई एट P। ठीक है, वैसे ही देखो नेक्स्ट लिखेंगे अपन कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सिमेट्रिक है, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है सब में। ये कैसा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट P। देखो पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसको रिटेन करना बहुत बड़ी बात है ना। आज आप टेंजेंट नॉर्मल्स पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना, वैसे ही दिक्कतें बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये याद रख लेना, है ना, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है,
याद रहेगा आपको। तो एक पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। वेरी स्मॉल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, find length of tangent for the curve कौन सा y is equal to x cube minus x cube plus 3x square plus 4x minus 1 at point x is equal to 0। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। ओके देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया कि देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट में ना अपने काम में ना x का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हम किसको फाइंड आउट करते हैं, y को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा x 0 है तो y कितना आ जाएगा। देखो अगर मेरा x 0 है तो y कितना आ रहा होगा। देखो y कितना आ रहा होगा, y मेरा -1 आ रहा होगा। समझ लिया होगा बात को आपने। कर्व में पुट कर दो वैल्यू को, है ना, पुट इन गिवन कर्व। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी। dy बाई डी एक्स निकालो आप। अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 6x प्लस 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा अब ये किस पॉइंट पर चाहिए, एट x इज इक्वल टू 0 चाहिए। देखो ध्यान दे लेना, ये किस पॉइंट पर चाहिए, एट x इज इक्वल टू 0 चाहिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अच्छा अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। लेंथ ऑफ टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई ये आना चाहिए y1, ये आना चाहिए स्क्वायर रूट 1 प्लस dx बाई डी वाई का होल स्क्वायर, ये आया मॉड। ऐसा कुछ बनना चाहिए, है ना। तो अपन लिखेंगे, फटाफट लिख देंगे। ये कैसा हो गया, ये तो है -1 दे रखा और ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। संभाल लिया होगा आपने, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। dy बाई डी एक्स अगर मेरा 4 है तो dx बाई डी वाई कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/16। तो ये कैसा बन गया, माइनस बाहर रहने दो, स्क्वायर रूट 17/16 आ रहा है ये, है ना। तो बाहर कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू रूट अंडर 17/16। यही आपका क्या है, आंसर है। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था ये तो, है ना। आप चाहो तो रूट अंडर 16 को 4 लिख सकते हो, है ना। तो 17 रूट अंडर 17/4 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक की बात। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है अपना, देखना। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि प्रूव दैट curve y is equal to be x by a, the subtangent is of constant length and subnormal varies as the square of ordinate। ठीक है, ओके। क्वेश्चन समझेंगे। कोई कर्व दिया हुआ है जिसमें मुझे ये बताना कि सब टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, सब टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ठीक है, अपने को मालूम है कि सब टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करना है। दिया हुआ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू बी इंटू ई रेज टू एक्स बाई ए, ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा अब देखो यहाँ कोई पॉइंट तो गिवन है नहीं,
तो मैंने कह लिया कि भाई लेट P इज इक्वल टू x1 कॉमा y1 इज अ पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैंने कंसिडर पॉइंट ऑन कर्व, कोई एक पॉइंट ले लो कर्व के ऊपर। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना चाहिए, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि ये पॉइंट कर्व पर है तो सेटिस्फाई करेगा y इज इक्वल टू बी इंटू ई रेज टू एक्स वन बाई ए। यहाँ तक की भी बात सही है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ अब मैं इसको, है ना। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू वन बाई ए ई रेज टू एक्स बाई ए, ऐसा कुछ आ रहा होगा। b इंटू वन बाई ए ई रेज टू एक्स बाई ए, ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब देखो इस बात को ऐसे लिख लो आप कि b बाई ए ई रेज टू एक्स बाई ए, ऐसे कोई कहानी आ गई है डी बाई डी एक्स की। लेकिन ये मुझे कहाँ चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए x इज इक्वल टू x1 पर चाहिए, है ना। तो अब ये कर्व मेरा कैसा बन जाए, स्लोप कैसा बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई रेज टू x1 बाई ए। यहाँ तक की भी बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, देखो अब अपना काम क्या है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करनी है। तो देखो कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, देखो कितना निकाला है हमने, देखो इधर लिखा ना हमने, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहाँ कैलकुलेट की, देखो, है ना। डी एक्स बाई डी वाई है तो बस उठा के वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखो उठा के वैल्यूज पुट करेंगे। देखो ये कैसा है, देखो ये ऐसा है, वाई वन डी एक्स बाई डी वाई, है ना। ये किस पॉइंट पर चाहिए, एट पी चाहिए। बस इतनी सी बात है, बस उठाया और सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब अगर ये फॉर्मूले में अगर ध्यान देते हो तो जहाँ हम टेंजेंट की बात करते हैं वहाँ डी एक्स बाई डी वाई आ जाता है, और जहाँ हम नॉर्मल की बात करते हैं वहाँ क्या आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है ना। तो अब तो यू कैन सॉल्व इट इजीली, हो गया काम अपना। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ेंगे, विच इज इक्वल टू y1 तो अपनी जगह y1 ही रह जाएगा, y1 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया y1 रहने दिया जाए इसको। अच्छा, dx बाई डी वाई चाहिए मुझे, तो उल्टा करके लिखेंगे अपन, दिस इज a डिवाइडेड बाई b टाइम्स e रेज टू x1 बाई a, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, अब ये कुछ और नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, ये आया y1। अच्छा, इस बात को मैं कितना लिख सकता हूँ, देखो ये डिनोमिनेटर पे नजर डालना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई y1, क्योंकि ये टर्म किसको इक्वल कर रहा है, देखो ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू y1, कहाँ से ये भाई, तो गिवन है, तो ये चला गया तो रह कितना गया, a रह गया, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही प्रूव करना था, तो यहाँ से आप निकाल लोगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, कैसे निकाला हमने, आसान है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ कि एंड सब नॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या, वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ से मैं अब किसकी बात कर लूँ, ये तो सब टेंजेंट हो गया, अब मुझे किसकी बात करनी है, सब नॉर्मल की बात करनी है। तो यहाँ से लिखेंगे कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना। तो अगर मैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात कर रहा हूँ तो वो कितना आ जाएगा, y1 डी वाई अपॉन डी एक्स, किस पॉइंट पर चाहिए, p पॉइंट पर चाहिए। तो कुछ बात ऐसे रह गई, अब आगे अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, y1 तो एज इट इज अपनी जगह रहने दो, ये कितना आ गया, b बाई ए ई रेज टू x1 बाई ए। देखो यहाँ तक की बात ठीक है, बस आ गया। अभी ये देखो आंसर क्लियर हो गया अपना, ये आया y1, इसको आपने लिखा y1 बाई ए, तो बाहर कितना दिखाई दे रहा है, y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। यही प्रूव करना था कि सब नॉर्मल वेरीज एज स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस से वेरी कर रहा है, यही प्रूव करना था। बिल्कुल आसान है ये तो, है ना। तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, और ये भी प्रूव हो गया, है ना। ठीक है, कर लोगे आसानी से, तो छोटी छोटी बातें हैं, है ना, छोटी छोटी बातें हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा आओ, पहले कुछ एक ढंग का ही क्वेश्चन देख लिया जाए एक ही बार, ठीक है।
देखना, ध्यान देना। चलो एक और छोटा क्वेश्चन नहीं तो देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, कि फाइंड लेंथ ऑफ, चलो हटाओ सारी निकाल लेंगे, टेंजेंट, सब टेंजेंट, सारे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में काम खत्म करते हैं। नॉर्मल एंड सब नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट 80 स्क्वायर माइनस 280 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सारी बातें निकालनी है, लेकिन यहाँ क्या ध्यान देना है कि देखो भाई, देखो ध्यान देना कि कर्व क्या दे रखा है, अपना कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैसे ही अगर मैं कहूँ कि dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 4a बाई 2y आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, मुझे dy बाई डी एक्स कहाँ चाहिए, मुझे dy बाई डी एक्स कहाँ चाहिए, y इज इक्वल टू 2at पर चाहिए। x कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a 2 इंटू 2at, ऐसा कुछ रह जाएगा। तो ये बाहर निकल के कितना आएगा, 4a तो चला गया, तो बाहर कितना बच जाएगा, 1/t। सॉरी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 1/t आ गई। ठीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ dy बाई डी एक्स निकाला है। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, अगर सब टेंजेंट टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल निकालना है, तो अपने को चाहिए भी तो यही, सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। देखना, ध्यान देना। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक की बात ठीक हो गई होगी। तो अब मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करता हूँ, तो अपने को क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ y1 स्क्वायर रूट 1 प्लस dx बाई डी वाई का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आया मॉड। अब तो आप बाकी का काम इजीली कर लोगे, है ना। y1 की जगह आप क्या लिख दोगे, 2at लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया, है ना। ये क्या आ गया, आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। वैसे ही आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करोगे। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, अगेन दिस विल बी y1 स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना निकल कर आ जाएगा, 280 अपनी जगह, इनटू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल कर आ गया। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट की बात करो कि भाई लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, या सब टेंजेंट क्या होगा, सब टेंजेंट क्या होगा, तो सब टेंजेंट कितना आ जाएगा, y1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा, है ना। किस पॉइंट पर चाहिए, पी पॉइंट पर चाहिए। तो ये कैसा बन जाएगा, 280 इंटू टी बन जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई, 280 स्क्वायर बाहर आ गया। और वैसे ही अगर मैं पूछूं कि भाई लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, है ना, टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की अगर मैं बात करूं कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना आएगा, तो अगेन यू विल राइट y1 डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना। तो y1 तो मेरा क्या मालूम है मुझे, 280 है, और डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया है, वो कितना आ गया भाई, 1/t। तो बाहर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो ये सारी बातें आ गई अपनी, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। कल हम रॉल्स थ्योरम पढ़ेंगे, जो जेई में आता ही आता है, रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि इफ द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल
if the length of subnormal is equal to length of subtangent, length of subnormal is equal to length of subtangent at any point 3, 4, ठीक है, on the curve y is equal to f of x and tangent at 3, 4 to y is equal to f of x meets the coordinate coordinate axis at a and b, then maximum area of triangle OAB where O is origin is options are given कि 45/2, second is 49/2, third is 25/2 and D option is 81/2। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। ऐसा दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इक्वल है तो अच्छी बात है। ठीक है, किस पॉइंट पर है भाई? एट पॉइंट 3, 4। ठीक है, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड द टेंजेंट एट 3, 4 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, यानी देखो, अगर मैं थोड़ा रफ एक आइडिया लगाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे बात बन रही है कि भाई कोई मेरा ऐसे कुछ जा रहा होगा, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ओके। अच्छा, टेंजेंट है किसी पॉइंट 3, 4 पर, है ना, तो 3, 4 मैंने कहा कोई ऐसा कर्व बन रहा होगा। ठीक है, कि 3, 4 है ना कोई पॉइंट। अच्छा, इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल है ना। अब मैं यहाँ तो एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया लगा सको कि भाई ये अगर टेंजेंट है तो ये नॉर्मल आ जाएगा, है ना। आपसे कहा गया कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल है, यानी ऐसा एक आपने लाइन नीचे खींच लिया, ये वाला और ये वाला क्या है? इक्वल है। यही तो आएगा ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये वाला पॉइंट कितना है मेरा? 3, 4 है। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, ट्रायंगल ओ ए बी क्या आने वाला है। ठीक है, अच्छा तो देखेंगे, देखना बेटा, ध्यान दे लेना कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि डी वाई बाई डी, अब इसके आगे मॉड भी तो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा होगा मेरा? या तो 1 हो रहा होगा, और नहीं तो क्या हो रहा होगा? -1 हो रहा होगा। रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो या तो 1 हो रहा होगा या तो क्या हो रहा होगा? -1 हो रहा होगा। देखो, संभाल लेना इस बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाई मॉड लगा हुआ ना बेटा, तो एक बार प्लस वाली बात आएगी, एक बार क्या होगा? माइनस वाली बात आएगी। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई है, तो रेसिप्रोकल वाली बात है ना। तो चाहो अब जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो, सबको नीचे ले आओ, स्क्वायर कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो -1 और 1 दो पॉइंट आ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखो, अब मुझे क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स से मुझे क्या देखने को मिल गया? डी वाई बाई डी एक्स से मुझे स्लोप मालूम पड़ गया कि जब मेरा, देखो ध्यान देना, इसका मतलब तो ये हो गया कि जब मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है, और पॉइंट क्या दे रखा है मुझे? कौन सा पॉइंट दे रखा है? 3, 4 दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैन बी रिटन,
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप क्या करोगे, फटाफट लिख डालोगे। कैसे आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y-4 और इंटू कितना आ जाएगा, x-3 आ जाएगा, स्लोप तो 1 है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि y-4 इज इक्वल टू x-3, तो इसका मतलब ये हो गया कि y-x इज इक्वल टू 1। यहां तक की बात ठीक है। अच्छा, अब जब मुझे ये टेंजेंट मालूम हो गया तो मैं इंटरसेप्ट भी निकाल सकता हूँ। अगर टेंजेंट मालूम हो गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, इंटरसेप्ट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि ए और बी को टच करेगा ये। तो कैसे टच कर रहा होगा, ऐसे टच कर रहा होगा कि अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और जब मैंने y की वैल्यू को 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट नीचे बन रहा होगा, समझ रहे हो ना बात को। इसका मतलब मुझे दोनों कोऑर्डिनेट मालूम पड़ गया। अच्छा, इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं कि ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी की बात करूं तो कैसा बन रहा होगा ये, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मुझे मालूम पड़ गया, बेस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और हाइट भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। नहीं आया होगा समझ में, अब समझना, देखो समझना बेटा, है ना, कि देखो ऐसे है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देखो एक्स एक्सिस मेरा क्या आ गया, देखो एक कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है मेरा, 0,1 आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है मेरा, 0,1 आ रहा है। तो 0,1 कहीं यहाँ पड़ा होगा, 0,1। और दूसरा क्या आ रहा है मेरा, -1,0 आ रहा है। तो मेरा एक कोऑर्डिनेट यहाँ बन रहा होगा, -1,0। अब ये ट्रायंगल ऐसे हो रहा होगा, जो मैंने इस तरफ बनाया है वो इस तरफ बन रहा होगा। ये ट्रायंगल ओ ए बी बन रहा होगा। तो ये बेस मालूम, हाइट मालूम, तो एरिया मालूम। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, ये व्हेन dy/dx इज इक्वल टू 1 आ गया। आप कहोगे सर ऑप्शंस तो दिख ही नहीं रहे ऐसे। ये तो आपने dy/dx इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट किया, अब किसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा dy/dx इज इक्वल टू -1 के लिए, है ना। थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम आउट होने वाला है। पॉइंट तो अपने को मालूम है 3,4 है, तो ये कैसा हो जाएगा, y-4 -1 x-3। तो अब ये कैसा हो गया, y-4 इज इक्वल टू -x+3। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 आ रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स मेरे कितने आ जाएंगे, अब इंटरसेप्ट मेरे कितने आ जाएंगे। अब देखो मेरा इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 7 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0, देखो ध्यान देना, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ध्यान दे लेना। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, तो ट्रायंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब कितना आ गया, 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैक्सिमम एरिया कौन सा दे रहा है, मैक्सिमम एरिया कौन सा दे रहा है, स्लोप -1 दे रहा है, मैक्सिमम एरिया, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, 49/2। तो 49/2 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कर लोगे आसानी से, कर लोगे आसानी से। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो यू कैन डू इट। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसी को आगे पीछे